देखो, आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं, यानी कि किन किन नियमों के आधार पर हम दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने आपको बताया था, अभी तक हमने जितने भी त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया तो हमने क्या लिया था, हमने केवल और केवल थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या इसके विलोम का प्रयोग हमने किया था सवालों को हल करने के लिए। अब हम बताते हैं कि किन किन तरीकों से क्या क्या वो नियम है। तो पहला जो नियम है इसको बोलते हैं ए समरूपता कसौटी। ए का मतलब है एंगल, यानी कि कोण कोण कोण। तो पहला जो नियम है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए हैं, हमको देखो दिया है, इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो। तो इसमें क्या है, कोण ए बराबर है कोण पी के, इसमें भी डबल डैश, यहाँ भी डबल डैश है। पहले त्रिभुज का कोण बी और दूसरे त्रिभुज का कोण क्यू बराबर है, और तीसरे त्रिभुज में नहीं, पहले त्रिभुज में तीसरा कोण सी और दूसरे त्रिभुज में तीसरा कोण आर बराबर है, ये हमको दिया है। तो इसको बोलते हैं ए समरूपता कसौटी। तो होता क्या है, देखो, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं, संगत का मतलब सेम पोजीशन में होने चाहिए, तो इनकी जो भुजाएं होती है वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि पहले की अगर इस भुजा को अगर हमने लिया ए बी बट्टे पी क्यू, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, दूसरी भुजा अगर हमने ले लें बी सी, तो उसी क्रम में यहाँ क्या आएगी, क्यू से आर, और तीसरी भुजा अगर हमने यहाँ सी से ए ले ली तो यहाँ क्या आ जाएगी, आर से पी। अगर ये तीनों कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, तो भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इस और दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये हो जाते हैं समरूप। समरूप का चिन्ह होता है ये। देखो, हमने आपको पहले बताया था, कक्षा 9 में आपने पढ़ा, दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता था, इसके साथ दो लाइनें भी होती थी बराबर में। इसका मतलब होता था एक आकृति दूसरा आकृति के ऊपर बिल्कुल फिट आ जाएगी, यानी कि सारे अंग समान होते थे। यहाँ अंग समान नहीं होते हैं, केवल रूप एक जैसा है, दिखने के एक जैसे होंगे दोनों, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो शर्त क्या है, इस समरूपता कसौटी को बोलते हैं ए। अगर आपके किसी त्रिभुज के तीनों कोण दिए हैं और तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो दोनों एक जैसे दिखेंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरी कसौटी है, पहली कसौटी का ही रूप है दूसरे में शॉर्ट में। बस देखो क्या होता है, त्रिभुज का कोण योग गुण आपने पढ़ा है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं दो त्रिभुजों में, तो उनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के हमेशा 180 अंश आता है। तो अगर केवल दो कोण दिए हैं किसी त्रिभुज में, ये दो कोण दिए हों हमको नीचे के आधार वाले, और अंश वाला शीर्ष कोण हमको नहीं दिया गया हो, तो हमें उसे निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो कोण अपने आप ही बराबर होगा। लेकिन हम क्या लिख देंगे, ऐसी कंडीशन में हम लिख देंगे ए समरूपता कसौटी लिखेंगे, और ये वाली कंडीशन सेम रहेगी। तीसरे जो कसौटी है, इस कसौटी का नाम है एस समरूपता कसौटी। वहाँ हमने पढ़ी थी एस सर्वांग समता कसौटी। तो उसमें क्या होता था, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होती थी, यहाँ बराबर नहीं होती हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यहाँ रेशियो बराबर होता है, यानी कि पहली भुजा ए बी और इसकी पहली भुजा हमने पी से शुरू करते हैं पी क्यू, इसकी दूसरी भुजा बी सी और इसकी संगत भुजा क्यू आर, और इसकी तीसरी भुजा को अगर हम सी ए ले लें तो इसकी संगत भुजा उसी क्रम में क्या होगी, आर से पी। अगर ये समान अनुपात में विभाजित हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर के कोण भी बराबर होंगे। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी जो है ये कोण आर के बराबर होगा। कब, अगर ये भुजाएं समान अनुपात में हैं। और ये इसलिए क्या हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगनी समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाता है त्रिभुज पी क्यू आर के। और आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो क्रम हम लिख रहे हैं, ए से अगर हम शुरू कर रहे हैं बी सी की ओर तो ए बी सी, तो उसी क्रम में हमको इसको भी लिखना है। पी से शुरू कर रहे हैं तो क्यू आर, ठीक है। अगर हमने इनके क्रम को चेंज कर दिया तो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चौथा जो गुण है, यदि इस गुण को बोलते हैं एस समरूपता कसौटी। वहां हमने पढ़ा था एस सर्वांग समता। उसमें क्या होता था, दो भुजाएं बराबर होती थी और बीच का कोण बराबर होता था। समरूपता में भी बिल्कुल वही है, कोण तो हमेशा बराबर होगा, लेकिन जहां भुजाएं बराबर होती थी त्रिभुजों की सर्वांग समता में, वहां ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो कोई भी एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, माना हमने ये कोण ले लिया, हमने ले लिया कोण बी बराबर कोण क्यू,
तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी कि जिन दो भुजाओं के बीच में ये कोण बना है वो दो भुजाएं क्या है, पहली ए बी और यहाँ क्या है, पहली भुजा पी क्यू और दूसरी भुजा क्या है बी सी और दूसरी भुजा यहाँ क्या है क्यू आर। तो क्या दिया है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो गया, पहली चीज तो ये हो गई, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हों। इसके साथ दो शर्तें हैं, एक कोण बराबर हो और ये दो भुजाएं समान अनुपात में अगर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकल जाता है कि दोनों त्रिभुज, तीसरी भुजा भी समानुपाती होगी और तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। और चौथी या पांचवी जो शर्त है, कसौटी है, इस कसौटी का नाम है RHS। तो यदि दो समकोण त्रिभुज, R का मतलब तो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो त्रिभुज हमने ले लिए, दोनों में क्या है समकोण बने हैं, देखो एक B पर और एक Q पर। ठीक है, एक कर्ण और एक भुजा, तो पहली शर्त तो यह है कि B और कोण Q, दो कोण क्या होने चाहिए, 90 अंश के होने चाहिए, समकोण। एक भुजा, एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समान अनुपात में हो। तो देखो कर्ण तो हो क्या होती है, हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है जो समकोण के सामने है, तो इसका कर्ण हो गया AC। और कोई भी एक भुजा, ठीक है, BC ले लेते हैं, माना ACC, C से B ले लेते हैं, और इसमें PR और फिर R से Q की तरफ हम आ गए। अगर कोण समकोण था और एक कर्ण के साथ एक भुजा समान अनुपात में है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप होंगे, ये चिन्ह है समरूप का। तो ये हो गई आपकी 5 कसौटियाँ। पहली कसौटी थी AAA समरूपता कसौटी, दूसरी को हम AA समरूपता कसौटी हमने नाम दिया, तीसरी को हमने बोला SSS समरूपता कसौटी, चौथा SAS समरूपता कसौटी और पांचवा RHS समरूपता कसौटी। आप इन सभी कसौटियों को क्रम से अच्छे से लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद की जो प्रश्नावली है, जो सवाल हम करेंगे, वो इन कसौटियों पर आधारित होंगे। इन कसौटियों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध हम करेंगे। और इसके साथ ही आप क्या करेंगे, त्रिभुज की सर्वांग समता की जो कसौटियाँ आपने पिछली कक्षा में पढ़ी हैं, उनका भी आप एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। वहाँ की और यहाँ केवल क्या अंतर है, वहाँ भुजाएं समान होती थी, यहाँ भुजाएं समान न होके समान अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसे वहाँ क्या होता था, RHS में एक कर्ण के साथ कोई भी एक भुजा बराबर होती थी। इसमें क्या होता था, SAS में दो भुजाएं बराबर होती थी, ऊपर और नीचे की बीच का कोण, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में। लेकिन यहाँ क्या होता है, भुजाएं समानुपाती होती हैं, बिल्कुल सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। भुजाओं को हमेशा समान अनुपात में आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और कोण हमेशा क्या होगा, जहाँ भी प्रयोग हुआ है वहाँ बराबर होगा।